गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास इतिहास का आपका 3rd चैप्टर चल रहा है एसएसटी में, और आज हम बात करेंगे रेंडर पेस्ट पशु प्लेग के बारे में। अफ्रीका में 1880 के दशक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना, अनुबंधित श्रमिक क्या थे उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के आपके टॉपिक हैं, देखिए रेंडर पेस्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक पशु प्लेग था, पशुओं में बीमारी, और ये बीमारी पशुओं में कैसे फैली साउथ अफ्रीका में उसके बारे में बात करते हैं। इससे क्या घटनाक्रम उनके जीवन में परिवर्तन लाया यह पशु प्लेग। यह पशुओं में होने वाली एक भयानक संक्रामक रोग है। उस समय जो हुआ था पशुओं में अफ्रीका के हैं। यह रोग जीवाणुओं से पनपता है। रेंडर पेस्ट को पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी थी जो पशु में फैली, जैसे कोरोना फैल रहा है इस समय, इसी तरह से ये इंसानों में फैला, वो पशु में फैलती थी, पशु प्लेग। उसमें जो क्या हुआ, पशु में फैल गई। जो अफ्रीका में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे जो पशु थे उसमें संक्रमण फैल गया और पशुओं की मृत्यु होने लगी, मवेशियों की मरने लगी। अफ्रीका में 1880 के दशक के आखिर में सालों में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई, जिसकी वजह से 90% जानवर की मृत्यु हो गई। जो उनके पास पशु थे उनमें से 90% पशु मारे गए। जिससे मारे जाने से क्या हुआ, लोग बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार हो गए तो उनकी मजबूरी बन गई अंग्रेज़ों के काम करने के लिए, अंग्रेज़ों के यहाँ काम करने के लिए। तो ये अंग्रेज़ों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहा कि पशुओं में प्लेग की बीमारी फैल गई और लोग उन्हें आसानी से कार्य करने के लिए, मजदूरी करने के लिए मिलने लगे। अब अफ्रीका के लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था और उनके पास एक ही सहारा था कि यूरोपियों के नियंत्रण में या यूरोपियों के लिए काम करें। ये उनके पास एक चारा रह गया, क्योंकि पशु उनके मारे जा चुके थे रेंडर पेस्ट बीमारी के द्वारा। तो उनके पास कोई जरिया नहीं रहा अपने आजीविका चलाने के लिए, तो इसलिए उनके एक सहारा मात्र रह गया कि यूरोपीय जो कंपनियां वहाँ लगी हुई थी, जो यूरोप के लोग काम उनसे कराना चाहते थे, उसमें जाकर के काम करने लगे। क्योंकि आजीविका के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे तभी मिलेंगे जब कार्य किया जाएगा। तो उनकी एक मजबूरी ये बन गई और उस मजबूरी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने बखूबी उठाया। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिक, जब कोई व्यक्ति, ये क्या होते हैं, देखिए अनुबंधित श्रमिक क्या होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मजदूर को एक निश्चित समय अवधि के लिए भाड़े पर ले जाता है और उसे किसी अन्य देश में ले जाकर काम देता है, उसे अनुबंधित श्रमिक कहा जाता है। जब जैसे भारत से भी बहुत सारे लोग कार्य करने के लिए विदेश गए, तो ये देखिए जब किसी व्यक्ति को दूसरे देश भाड़े के रूप में काम करने के लिए अन्य देश के लिए ले जाकर उसे काम देता है और उसे ही अनुबंधित श्रमिक कहते हैं। जो कि उसके साथ कुछ नियम लेते हैं कि जब हम भेजेंगे जब ही आप अपने घर जाओगे, अन्यथा आप नहीं जाओगे। तो इस तरह से एक अनुबंध हो जाता है, एक प्रतिबंध उन पर लग जाता है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों में, खदानों में और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम कराने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूबे इलाकों से जाते थे। तो भारत में भी बहुत सारे लोग मजदूरी करने के लिए वहाँ जाते थे, विदेश में जाते थे, जिसमें बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से भी जाते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आपके तमिलनाडु आदि सूबों से वो जाते थे लोग काम की तलाश में। क्योंकि उस समय भारत में कोई भी ऐसी संसाधन नहीं था जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें, इसलिए वो विदेश काम करने के लिए, अपने आजीविका चलाने के लिए विदेशों के लिए जाते थे। उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा बागानों में, खदानों में
सड़क और रेलवे निर्माण की परियोजनाओं में उनसे काम कराए जाते थे और उनसे के बदले में उन्हें पैसे दिए जाते थे। तो इस तरह से अनुबंधित श्रमिक जाते थे काम करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा रेंडरपेस्ट जो पशु प्लेग क्या है, अफ्रीका में 1880 के दशक में क्या हुआ, और भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, अनुबंधित श्रमिक क्या होते हैं उसके बारे में बात की। ठीक है।